और हम चाहे ठंड से हो करती पति तुम्हें रजाई मिल जाती। भामिनी कहने लगी पिया चाहे सारी जिंदगी में ठंड में व्यतीत कर देती लेकिन तुम रजाई ओढ़ के चैन से सो जाते। इतनी गरीबी है पर इतनी गरीबी में भी कभी सुशीला ने अपने पति सुदामा को अपशब्द नहीं कही। होती आजकल की देवी तो कहती तुम्हारे संग हमारी जिंदगी नहीं कटेगी और हम ये चलिए। और हम चाहे ठंड सा हो करती पति तुम्हें रजाई मिल जाती। यही कहा है कि चाहे हम ठंड में सारी जिंदगी रहती लेकिन तुम्हें चैन से रजाई मिल जाती। सुदामा बोले देवी पाप तो मैंने भी नहीं किया है। बच्चे एक दिन घर में रात्रि को विश्राम कर रहे हैं और जिस समय बच्चे विश्राम कर रहे हैं बच्चे जिस समय रात्रि को विश्राम कर रहे हैं बड़ा वाला बालक कहने लगा आज तो भूख की वजह से नींद नहीं आती। छोटा रोने लगा है, खाने को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, 3 दिन हो गए, आंखों में आंसू है। जिस समय आंखों में आंसू रो रहे हैं सुदामा ने देखा बच्चे भूख की चर्चा कर रहे हैं। भामिनी अपने पिया के पैर दबा रही हैं। सुदामा रोने लगे। सुदामा का गर्म आंसू भामिनी के हाथ पर गिरा। भामिनी कहने लगी तुम रो रहे हो? सुदामा बोले हाँ मैं रो रहा हूं। क्यों? देवी हम बड़े अभागी हैं। 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो समय से अपने बच्चे को भोजन ना दे। आंखों में आंसू लेकर के भामिनी बोली पिया शायद जीवन में कोई ऐसा पाप कर बैठे हो जो आज हम भोग रहे हैं। पर ध्यान रखना अगर पत्नी पाप करती है तो विवाह होने के बाद पत्नी के पाप का अधिकारी पति भी होता है और पति पाप करता है तो उसका भोग पत्नी को भी भोगना पड़ता है। क्यों? जिस दिन 3.5 फेरे अग्नि के होते हैं उस दिन वो दुख और सुख के साथी बन जाते हैं। सुदामा बोले देवी एक भूल हमसे जरूर हो गई। कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुशीला बोली क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र? हाँ कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे कन्हैया मेरो से पाठी है। एक दिन आ गए लकड़ी तोड़न गुरु मैया ने चना दे। कन्हैया ने पूछी का खाए रहो है मैंने उल्टे जवाब दे। बाई समय पे ओरी भामिनी हम तो सुनन लगे। अपने शुभ कर्मन से कन्हैया द्वारिकाधीश भये। अपने अशुभ कर्मन से भामिनी हम तो गरीब भये। आई गो बुढ़ापो सुशीला रानी हाथ में ले लई लाठी है। गुरुकुल में पढ़ रहे कन्हैया मेरो से पाटी है। गुरुकुल में पढ़ रहे एकदम जवाब दिया। गुरुकुल में साथ ही साथ पढ़ते थे और जब हम गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे तो कृष्ण हमारे मित्र हैं। भामिनी
मैंने धोखे से कन्हैया के बांट के चनाव को चाव लिया। आज उसी समय ऐसे शब्दों को सुना है। देखो शांति से बैठ जाओ, पर इतने लोग तुम हुल्लड़ काट रही हो, तुम